हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 10। ठीक है बच्चों, साउंड के बारे में। तो हमने जो साउंड के चैप्टर जो हमने पढ़ा था हमने हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से। तो बस आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड। हम बच्चों ये पढ़ने वाले हैं आपने उस चैप्टर से क्या सीखा, उस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बच्चों साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। हमने अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटिंग के द्वारा होती है, तो मतलब ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेटिंग के द्वारा। जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी जाके साउंड कोई निकलेगी। इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, ह्यूमन जो बीइंग है वो कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वोकल कॉर्ड से। सम ट्रेवलर थ्रू अ मीडियम गैस लिक्विड और सॉलिड, इट कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। मतलब बच्चों यहाँ पर बोल रखा है कि ध्वनि किसी माध्यम जैसे कि गैस हो गया, लिक्विड हो गया या सॉलिड हो गया में संचरित होती है। ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, मतलब वैक्यूम में ये कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करती है बच्चों। अगला हमारा टॉपिक द ईयर ड्रम। The eardrum senses the vibration of sound. It sends the signals to the brain. This process is called hearing. मतलब बच्चों ईयर ड्रम का हिंदी है बच्चों कर्णपटह। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं और ये इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इन प्रक्रिया को हेयरिंग कहते हैं बच्चों, श्रवण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा पॉइंट द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारा ये वाला जो ऑसिलेशन वाला नहीं समझा था, आपने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ये इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लेना, हमने उसको डायग्राम बना के आपको समझाया था वो। ठीक है बच्चों, ये ऑसिलेशन के बारे में। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन अ हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे एक्सप्रेस्ड होती है बच्चों, हर्ट्ज से, HZ से। द लार्ज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। अगर मतलब कंपन का आयाम जितना अधिक होता है उतनी ही प्रबल होती है ध्वनि। ठीक है बच्चों, हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हाइयर इज द पिच द एंड श्रिल इज द साउंड। अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की मतलब वाइब्रेशन की, तो हाइयर पिच बनेगा और श्रिलर साउंड भी बनेगा, मतलब अधिक तीक्ष्ण भी होती है। ठीक है बच्चों, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती है बच्चों। ठीक है, जिसे हम सुनना नहीं चाहते वो जो साउंड होती है वो नॉइज होती है। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बीइंग। अब अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भी कर सकता है बच्चों। स्वास्थ्य संबंधी मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉब्लम कौन कौन से क्रिएट करता है बच्चों, एंजाइटी आ जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, लैक ऑफ स्लीपिंग हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम है और भी सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों। इन सभी प्रॉब्लम को वो किसका जड़ है, ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन का ही ये जड़ है। नॉइज पोल्यूशन से ही ये सारी बीमारियां होती है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज
पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के प्रयास करने भी हमें चाहिए। अब ये प्रयास हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि हम टेलीविज़न देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं तो कम आवाज़ में सुनिए, ठीक है बच्चों, किसी को परेशानी ना हो। अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ से मशीनों से बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही है तो रेसिडेंशियल एरिया से दूर हटकर उस फैक्ट्री को बनाना चाहिए। व्हीकल्स में या एयरक्राफ्ट में साइलेंसर लगाना देना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं। प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। हमने इसके बारे में नॉइज पोल्यूशन के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में हमने समझा था, लास्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में हमने समझी थी पिछले पार्ट में। तो आई होप आपको ये भी पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, व्हाट यू हैव लर्न के बारे में बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, और अपने दोस्तों को ज़रूर दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सुबह 9 बजे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।